हमने जो अपने विशेषण लगा रखे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये अहंकार के ही रूप हैं। और हाँ, जैसे जैसे हम मतलब जितने जितने विशेषण जुड़ते जाएंगे उतने उतने हम छोटे होते जाएंगे, है ना। छोटा होने का मतलब विस्तृत जो होता है ना, विस्तृत होता है वो छोटा होता जाता है। और जैसे जैसे वो केंद्र की तरफ जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, है ना। तो इसी को, है ना, संस्कृत में जो है ना पंच शब्द कहा गया, पंच या प्रपंच। पंच जो होता है वो छोटा होता है पर सबसे ज्यादा विस्तृत होता है ना। तो विशेषणों को हटाना है। हमने अपने विशेषण बहुत सारे लगा रखे हैं, हमने अपना स्वरूप जो है ना बहुत सारा वो बना रखा है, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, या मैं फलाना हूँ, मैं गणेशानंद हूँ, मैं सन्यासी हूँ, है ना। ये सब विशेषण हैं। ये हटते जाएंगे ना वैसे वैसे हम मूल की तरफ जाते जाएंगे। तो अंत में बचेगा मैं हूँ, और मैं हूँ भी हट जाएगा ना, तब केवल हूँ बचेगा। हूँ में हूँ भी खत्म हो जाएगा, फिर है ही है बचेगा बस वो, है ना। और देखो साधना क्या है, साधना जो है ना, साधना वास्तव में किसी चीज को पाना नहीं है, किसी रूप को पाना नहीं है। वास्तव में जो है ना, जो हमारे भीतर जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, जो दुख रूप हैं, उनको छोड़ना है ना। जो वितर्क है ना, वितर्कों को छोड़ देंगे तो हमारा मूल रूप तो जो ना अहिंसा का ही है। हमारा मूल स्वरूप तो जो ना वो सत्य का ही है ना। असत्य हमारा स्वरूप नहीं है ना जी। राम गुरुदेव, मेरे मन में भी एक प्रश्न आ रहा है गुरुदेव, थोड़ा सा समाधान कीजिए। जैसे हम ज्ञान को अर्जित करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं दिमाग में, बुद्धि में ज्ञान को, तो फिर इसको खाली करना भी तो बड़ा कठिन हो जाएगा ना। फिर इसको खाली करना भी, पहले स्टोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसमें बढ़ती आती है। फिर इस ज्ञान को खाली करना, दिमाग को तो खाली करना होता है, बुद्धि को भी खाली करना होता है बिल्कुल। तो ये तो कभी भरो कभी निकालो ये चलता रहेगा। इसके बारे में बताइए गुरुदेव। अब ज्ञान को अर्जित करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो साधना में जब हम बैठते हैं तो सब कुछ हटाना पड़ता है, तो इसको कैसे करें गुरुदेव? क्या है, जो संस्कार भरते हैं ना, बड़ी समस्या वो है। जो जानकारियां भरी रह जा रही ना, वो तो दूसरी जानकारी आते ही जो ना एकदम से डिलीट हो जाती है। मेरे को चाहे कोई कितना ही बताता रहे कि भैया जो ना अलवर जो ना इस तरफ है, अलवर इस तरफ है, अलवर इस तरफ है, मुझे खूब पता चल गया कि अलवर जो ना इस दिशा में है, अलवर इस दिशा में, जबकि उल्टा पता चला है ना। और 100 आदमी बता दे कि अलवर जो ना इस रोड पर है, अलवर इस रोड पे, 100 क्या 200 आदमी बता दे, लेकिन एक आदमी आए और एक आदमी बताए, बोले भैया अलवर जो ना उस दिशा में नहीं है, आपको सब ये बेकार है, आओ मैं दिखाता हूँ, और वो ले जा करके दिखा दे। तो वो जो 100 200 1000 आदमी जो स्टोर करेंगे और मैं अलवर को देख लूँ, तो वो जो स्टोर है वो कितनी देर में निकलेगा? वो एक पल में निकल जाएगा, वो है, तो एक पल में निकल जाएगा। एक पल में निकल जाएगा ना। जी। तो आप यूँ तो नहीं ना, मतलब कि भैया स्टोर बहुत ज़्यादा स्टोर है, वो पता नहीं कब कितने दिन में निकलेगा, यूँ होगा। ये जो जानकारियां है ना, ये तो तुरंत जाती हैं, जैसी उल्टी मतलब उससे विपरीत जानकारी आती है, वो पक्की दिखती है ना, पहले वाली सब खत्म हो जाती है। तो ना जो है संस्कारों की बात है मुख्य, जो ना संस्कार, संस्कार जो ना ये मिटने कठिन होते हैं। हाँ, अभी अपना जो विषय चल रहा था, अभी जो विषय चल रहा है उस विषय से लेकर के अपन अभी जो ना शब्द, अर्थ और प्रत्यय, और ये शब्द जो ना अर्थ को किस प्रकार से देता है, ये अपन चर्चा कर रहे थे। तो है ना जो ना शब्द जो ना उसका संबंध अर्थ के साथ में कैसे जुड़ता है, शब्द का प्रत्यय के साथ में, बोध के साथ में, जिसको पद शब्द कहा गया है ना। दयाराम जी, आज तो आप एकाग्र होकर सुन रहे हैं। जी महाराज जी, ऐसा है महाराज जी, इस समय हमारी योग कक्षा चलती रहती है, तो महाराज जी ये निवेदन कर रहा था भाई साहब शांत होकर सब अपना योग करो, और मैं गुरु जी को सुन रहा हूँ। जी जी, कल थोड़ी गड़बड़ होगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी ना। जी। तो कल जो
मतलब जो बात चली थी कि वर्ण जो है पद को किस प्रकार से बतलाते हैं, पद को संकेतित कैसे करते हैं। तो ये बताया था कि तद एतेषाम, देखो ये तीसरा पैराग्राफ, तद एतेषाम अर्थ संकेतेन अवच्छिन्ना नाम, जो ये वर्ण हैं जो अर्थ संकेत से युक्त हैं, अर्थ संकेत से युक्त उपसंहृत ध्वनि क्रमाणाम, जिसमें इकट्ठी कर दी गई है ध्वनि का क्रम, इकट्ठा कर दिया गया है ध्वनि रूप क्रम जो है, ऐसे वर्ण, मतलब ध्वनि का क्रम जो है ना, क्रम विशेष रूप से वो किया, जैसे पुस्तकम में एक क्रम है ना संग्रहित कर दिया गया, उपसंग्रहित कर दिया गया है, गहू में एक क्रम उपसंग्रहित कर दिया गया है ना, नीलम में एक वर्ण उपसंग्रहित कर दिया गया है। तो ये एक क्रम जो ना जो समेट दिया है, इकट्ठा कर दिया जिसमें, ऐसे वो वर्ण, तो वो वर्णों का जो एक बुद्धि निर्भास होता है, जो एक उसमें जो उसका जो बुद्धि में जो निर्भास हुआ, उन सब का इकट्ठा होकर के जो एक बोध हुआ, तत्पदम वाचकम, वो है पद। वाचकम वाच्यस्य कृते संकेत्यते, वाच्य के लिए वो संकेतित किया जाता है, मतलब उस वाच्य के लिए उसका संकेत किया जाता है, उस पद का, वो जो पद है उस पद का संकेत उस वाच्य के लिए किया जाता है। तद एकम पदम, जो एक पद है, वो पद जो है बुद्धि विषयम, एक बुद्धि विषयम, निश्चित बुद्धि विषय वाला है, एक प्रयत्न आक्षिप्तम, जो एक प्रयत्न से आक्षिप्त है, मतलब गहू बोलेंगे तो केवल एक ही प्रयत्न के द्वारा, भीतर एक ही प्रयत्न रहेगा, यूँ नहीं है कि अलग अलग बुद्धि में जो ना अलग अलग, भैया गा भी बोलो, औ भी बोलो, विसर्ग भी बोलो, ऐसा नहीं है। बुद्धि में तो केवल आता है कि भैया गहू बोलना है, हाँ बाहर निकलता है तो उसमें एक क्रम आ जाता है, लेकिन बुद्धि में कोई क्रम नहीं है। एक प्रयत्न आक्षिप्तम, एक प्रयत्न से आक्षिप्त, अभागम जिसमें कोई भाग नहीं है, अक्रमम जिसमें कोई क्रम नहीं है, अवर्णम जिसमें कोई वर्ण नहीं है, पद में वर्ण नहीं है, ध्यान रखना। ये वर्ण जो ना ये बाहर जो आएगा शब्द उस शब्द में है, पद तो है ना बिना भाग वाला है। बौद्धम जो बुद्धि में रहने वाला है। अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम, जो अंत्य वर्ण की प्रतीति के है ना व्यापार के द्वारा उपस्थापित, मतलब जो पुस्तकम बोला गया है, तो जब तक माँ पूरा नहीं बोलेगा, अंतिम वर्ण नहीं बोलेगा, जब तक वो उस पद को है ना पता नहीं चलेगा। तो अंतिम वर्ण के है ना जो ना अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण का जब बोध होता है, उस बोध के व्यापार मतलब संस्कार के द्वारा उपस्थापित, ध्यान देना दयाराम जी, ये शब्द जो ना ये अपन यूँ समझ लेते हैं, इसको मैं एक एक वो अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम, अंतिम वर्ण की प्रतीति के संस्कार से उपस्थापित, अंतिम वर्ण की जब प्रतीति हुई और फिर उसके बाद में जो संस्कार हुआ, उस संस्कार से वो पद जो है ना स्थापित होता है, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, हो गया स्पष्ट? जी जी। तो वो स्थापितम परत्र, दूसरे व्यक्ति में जो श्रोता है, अब ये तो वक्ता में हो गया, अब श्रोता जो है ना, श्रोता में प्रतिपिपादयिषया, अपने अर्थ को कहने की इच्छा से, प्रतिपादन करने की इच्छा से, वर्णई एव अभिधीयमाने श्रूयमाणे, जो श्रूयमान वर्ण है या अभिधीयमान वर्ण है, कहे जाने वाले या सुने जाने वाले जो वर्ण हैं, उन वर्णों के द्वारा, उन वर्णों के माध्यम से श्रोत्री भी, जो ना जो श्रोता है ना, श्रोता के द्वारा, अब मतलब जो वक्ता था, वक्ता ने तो बोला, और श्रोता के द्वारा उन वर्णों जो वर्ण जो पैदा किए गए, जो है ना सुने जाने वाले, उन वर्णों के माध्यम से अनादि वाग व्यवहार वासनानुविधया लोक बुद्धिया, उसमें अनादि वाग व्यवहार, अनादि काल से जो वाग व्यवहार चला रहा है, उसका जो संस्कार है, उस संस्कार से अनुविध है ना उस जो है उससे जो युक्त हो गया, उस वासना के अनुरूप जानने वाली लोक बुद्धि है ना, इसमें मतलब जो अपन यूँ कहें कि
अनादि काल से जो वाग व्यवहार चला आ रहा है, उस वाग व्यवहार का संस्कार हम सबके बीच में है, हम सबके भीतर है। उस संस्कार से अनुविद्ध होकर के, उससे युक्त होकर के, और वो अनुविद्या लोक बुद्धिया, वो वही उसी को लोक बुद्धि कहा गया है। तो उस लोक बुद्धि से युक्त होने जो के द्वारा सिद्धवत संप्रतिपत्तिया प्रतीयते, ऐसा लगता है कि जैसे पहले ही जो ना सिद्ध है, साध्य नहीं है। वो अर्थ जो है ना, कोई यूं नहीं है कि कोई गौ शब्द बोला तो अब गौ शब्द का जो पद है ना, वो पद जो है वो अब आपकी बुद्धि में विकसित हुआ हो, ऐसा नहीं है, वो पहले से सिद्ध है। माने महाराज जी, नया बोध नहीं हो रहा, बोध तो बुद्धि में पहले से ही है, हाँ संकेत हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो पहले से तभी संकेत हो सकता है, क्योंकि संकेत दो चीजों में होगा ना, एक तो ध्वनि और ध्वनि के साथ में जो पद है, या पद और जो पद है और पद का जो अर्थ है, तो इनका जो आपस में संकेत है, तो संकेत का मतलब संकेत बुद्धि जो हो गई है, इसका मतलब पहले से वो अर्थ मौजूद है। इसलिए यहाँ पर सिद्धवत संप्रतिपत्तिया प्रतीयते, संप्रतिपत्तिया जो है अच्छी प्रकार से उसका बोध होता है ना जी, ठीक है। तस्य संकेत बुद्धितः, और उसी का संकेत बुद्धि से प्रविभाग एतावताम एवं जातीय को अनुसंहारः, तो जो है ना उसमें संकेत बुद्धि के कारण से उसमें जो प्रविभाग है, जैसे मतलब शब्द में वर्णों का या वाक्य में शब्दों का जो प्रविभाग, एतावताम वर्णानाम, इतने वर्णों का, एवं जातीय को अनुसंहारा, इस प्रकार का जो अनुसंहार है, जो बोध हुआ है, उस जो इतने प्रकार के वर्ण जो ना, इतने वर्णों में एवं जातीय को अनुसंहारा, इस प्रकार का जो अनुसंहार होगा, इस प्रकार का जो बोध होगा, एकस्य अर्थस्य वाचकः, वो अनुसंहार ही एक अर्थ का वाचक होता है, जो उसको पद कहा गया है। वो पद जो ना एक अर्थ का वाचक होगा, है ना। तो ये बात जो है ना यहाँ पर ये बताई है कि शब्द जो बाहर है उसमें क्रम है, उसमें वर्ण है, उसमें भाग है। वो वर्ण यूँ देखा जाए तो निरर्थक है, लेकिन वो असंख्य अर्थों को द्योतित करने का सामर्थ्य रखते हैं, एक विशेष क्रम में, पूर्व पर के द्वारा विशेषित होने पर, और संकेत बुद्धि के द्वारा जो है वो एक विशेष अर्थ को द्योतित करते हैं। असंख्य अर्थों को द्योतित करने की उनमें शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन एक क्रम विशेष होने पर वो एक ही अर्थ को, निश्चित अर्थ को द्योतित करते हैं। और जो अर्थ हमारी बुद्धि में आता है उसको यहाँ पर पद शब्द से कहा गया है। उसमें कोई भाग नहीं है, उसमें कोई क्रम नहीं है, उसमें कोई वर्ण नहीं है, और वो एक है, निश्चयात्मक है, और वो बुद्धि विषय है, बुद्धि में रहने वाला है, और वो होता वर्णों के माध्यम से। इसलिए अंतिम वर्ण जब बोला जाएगा तो उसका जो, उसकी जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति के कारण से जो संस्कार बनता है, उस संस्कार के कारण से, उस संस्कार के कारण से जो है वो पद जो ना बुद्धि में स्थापित होता है। और दूसरे श्रोता को जो ना वर्णों के द्वारा, जो वर्ण जो है ना उच्चार्यमान या बोले जाने वाले और ना सुने जाने वाले वर्णों के द्वारा जो है अनादि भाग व्यवहार वासना से अनुविद्ध होकर के लोक बुद्धि के द्वारा वो प्रतीत कराया जाता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब जो है आगे, संकेतस्तु पद पदार्थयो इतरेत्राध्यास रूपः स्मृत्यात्मकः, जो संकेत है, ओम ओम, अपन आगे बढ़े। हाँ जी, संकेतस्तु पद पदार्थयो इतरेत्राध्यास रूपः स्मृत्यात्मकः, जो संकेत है पद पदार्थयो, पद और पदार्थ का, पद हो गया बुद्धिगम्य, पदार्थ हो गया जो बाहर है वस्तु, उनका जो संकेत है इतरेत्राध्यास रूपः, एक दूसरे के ऊपर अध्यास रूप है, आरोपित है, मतलब एक दूसरे के साथ में घुला मिला है ना। मतलब अध्यास रूप जो है ना, जो आरोप, एक दूसरे के ऊपर थोपना, मतलब पद जो है ना वो पदार्थ के ऊपर थूप जाता है, पदार्थ पद के ऊपर थूप जाता है, मतलब एक दूसरा मिला हुआ लगता है। यो अयम शब्द सोयम अर्थ, जो शब्द है वही अर्थ है। यो अर्थ स शब्द इति एवं इतरेतर अविभाग रूप। अब यहाँ पर जो शब्द लिया है यहाँ पर,
ये वैयाकरण वाला शब्द लिया गया है। ऊपर जो शब्द लिया था वो ध्वनि के लिए था, यहाँ पर जो शब्द है वो पद के लिए है, कि पद जो है और जो अर्थ है, तो वो जो पद है वही अर्थ है, जो अर्थ है वही पद है। यो अर्थ शब्द इति एवं इतरेतरा विभाग रूपा, एक दूसरे में अविभाग रूप से, अविभिन्न अविभिन्न मतलब अपृथक रूप से एक ही रूप दिखाई दे रहा है। अविभाग रूपा संकेतो भवति, ऐसा वो संकेत होता है। संकेत जो है ना वो दोनों को मिला देता है। हाँ ओम जी। स्वामी जी, इतरे इतरे रेत आराध्य स्वरूप है में तो इतरेतर इतरेतर है। इतरेतर अविभाग रूप। आराध्य स्वरूप है हमारे में। हाँ इतरेतर अध्यास रूपा भी है ना, ये भी पाठांतर है। इतरेतर अविभाग रूपा कहो या इतरेतर अध्यास रूपा कहो, एक ही बात है। इतरेतर अध्यास रूपा मतलब एक दूसरे में मिला हुआ, एक दूसरे में है ना के ऊपर थोपा हुआ, ये उसके ऊपर वो उसके ऊपर, है ना, इसी को कहेंगे अविभाग रूप। पृथक पृथक नहीं है, दोनों मिला दिए हैं। जैसे दूध और पानी को मिला दें तो उसी को कहेंगे इतरेतर अध्यास रूप, या ये यूँ कहेंगे इतरेतर अविभाग रूप। तो ये जो है, जो एक दूसरे के ऊपर थोप देना है उसी को संकेत कहा जाता है। संकेत के द्वारा यही होता है। संकेत जो है ना दोनों को मिला देता है कि भैया ये वही है, वो ये है। हमने कोई शब्द बोला, जो पद मतलब हमारे दिमाग में कोई पद आया, आपको समझाया गया भैया देखो जो पद आपके दिमाग में ना, ये देखो ये है गाय खड़ी जो सामने, और जो ये गाय है ना इसी के लिए आपके दिमाग में जो पद शब्द आता है, जो गौ शब्द आता है, गौ शब्द जो आपके दिमाग में चल रहा है वो यही है। तो दोनों को मिला दिया गया है, वही संकेत है। इति एवं एते शब्द अर्थ प्रत्यय, इस प्रकार ये जो शब्द अर्थ और प्रत्यय इतरेत्राध्यासात संकीर्ण, एक दूसरे में मिले होने के कारण से संकीर्ण है, सांकर्य है इनका, एक दूसरे पर थूकने के कारण से संकीर्ण। गौ इति शब्द, गौ जो शब्द है, गौ इति अर्थ, गौ जो अर्थ है, और गौ इति ज्ञानम, और जो गौ का जो ज्ञान है, जो पद शब्द जो कहा गया ना, जो गौ जो ज्ञान आपकी बुद्धि में, ये तीनों जो ना एक ही लगते हैं हमें। जो गौ शब्द, गौ अर्थ और गौ ज्ञान, गौ शब्द जो बोला गया गकार औकार विसर्जनीय, गौ अर्थ जो गौशाला में खड़ी है गाय, और गौ ज्ञानम, और जो आपके दिमाग में जो ज्ञान है गौ का, ये तीनों इकट्ठे लगते हैं हमें, क्योंकि इनका इतरेत्राध्यास होता है ना, संकेत के द्वारा इतरेत्राध्यास हो जाता है, इसलिए इनका सांकर्य लगता है। लेकिन यह ऐशाम प्रविभागज्ञ, जो इनको अलग अलग जानता है वो है प्रविभागज्ञ, वो प्रविभागज्ञ है, जो इनको एक ना जो है अलग अलग जानता है। स सर्वविद, वही सर्वविद है, वो सब कुछ जानता है। जो इनको अलग अलग जानता है वो वास्तव में तत्व को जानता है, और वही सर्वविद है। ठीक है ना, है ना। यहाँ तक तो जो है ना एक विषय आ गया, आगे जो है ना एक अलग विषय ले रहे हैं, पर ये इन्होंने ये बताया है कि ये तीनों अलग चीज़ें अलग अलग हैं। शब्द अर्थ और प्रत्यय, शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और पद, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और तीनों को अलग अलग बताया। संकेत के द्वारा इनको इकट्ठा कर दिया गया है, और एक दूसरे के लिए सहायक तो बनते हैं, लेकिन ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, और इनको तीनों को अलग अलग जान करके और उसमें संयम करने से सर्वभूत रूत ज्ञानम, ये जो है ना सभी उसका जो है ना सभी प्राणियों की ध्वनि का जो ज्ञान है वो तब होता है जब इनको सबको अलग अलग देख करके और अलग अलग इनका साक्षात्कार करता है योगी, तब जा करके ये सिद्धि आती है। हाँ ओम योग। महाराज अब तक का भाष्य का यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, यही निष्कर्ष आया बुद्धि में कि ये तीनों जो है तो एकदम भिन्न भिन्न, और ये कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, शब्द कैसे कार्य कर रहा है, वर्ण कैसे कार्य कर रहे हैं, पद कैसे कार्य कर रहा है जी, और ये भूल से हम इनको एक ही माने बैठे हैं जी। अब तक का ऐसा निष्कर्ष मान लें, यही निष्कर्ष है। अब आगे बताएंगे, अब इनसे आगे क्या करना है वो बताएंगे ना। हाँ जी, ये जो है वर्णों से भीतर जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ताकि कोई व्यक्ति ध्वनि को वर्णों का जो मतलब जो ध्वनि है वो उसको कोई शब्द ना मान ले, उसको कोई पद ना मान ले, उसको कोई है ना ज्ञान ना मान ले, ये तो केवल ध्वनि मात्र है।
मैं केवल ध्वनि बोल रहा हूँ। ध्वनि के कारण से उस ध्वनि का जो संकेत आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, वो ध्वनि उस संकेत के कारण से उस ज्ञान को केवल है ना प्रकट कर रही है, उसको द्योतित कर रही है बस। बाकी जो है ना, मैं तो केवल शब्द बोल रहा हूँ, मैं ज्ञान थोड़ी बोल रहा हूँ कोई। मैं तो केवल शब्द बोल रहा हूँ, ज्ञान तो मेरे दिमाग में है, वो मैं कैसे बता सकता हूँ। ये तीनों वस्तुएं अलग अलग कैसे हैं, इनका क्या स्वरूप है और ये कैसे कैसे कार्य कर रही है, वो सारा समझा दिया। हाँ, मैंने तो केवल जो है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को संकेत बुद्धि के द्वारा, जो मुझे अब तक संकेत का जो मेरे भीतर जो संकेत है, अनादिकाल से जो वाग व्यवहार की वासना के कारण से जो संकेत बुद्धि मेरे को प्राप्त है, उस संकेत बुद्धि के द्वारा मैंने अपने ज्ञान को ध्वनि में परिवर्तित कर दिया। और उस ध्वनि को आप लोगों ने सुना, और उस ध्वनि को आप लोगों ने सुन करके आप लोगों के भीतर भी अनादिकाल से एक वाग व्यवहार का जो ना संकेत वाली जो वासना है ना, वो है। तो उस वासना के कारण से ये जो वर्ण है, जो ध्वनि है, ये ध्वनि उस संकेत के कारण से आपके भीतर उस प्रकार के ज्ञान को प्रकट करती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना ये? हाँ जी। तो ये बात जो है ना, अब तक इन्होंने ये समझाई है। अब इन्होंने क्या किया, अब तक शब्द को लेकर के, शब्द में वर्ण की इकाई को मान करके ये बात कही। अब ये वाक्य को भी लेंगे, जो कल मैं बता रहा था ना कि वैयाकरण जैसे शब्द में वर्णों को अनर्थक मान करके और एक विशेष शक्ति वर्णों की मानते हैं, कि वर्ण में एक विशेष शक्ति है जो अर्थ को द्योतित करने में समर्थ है, और कितने अर्थ को, सारे अर्थों को द्योतित करने में समर्थ है। ऐसे ही मीमांसक जो है शब्दों को भी वाक्य में निरर्थक मानते हैं। वाक्य ही सार्थक है, वाक्य सार्थक है, शब्द उसमें निरर्थक है, लेकिन शब्द जो है वाक्य के अर्थ को द्योतित करने में समर्थ हैं, ये वो मानते हैं। तो बात तो दोनों की देखो एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। वैयाकरणों को केवल है ना शब्दों का है ना जो ना बोध कराना है, इसलिए वो शब्द को लेकर के आए। नहीं तो वैयाकरण भी ये मानते हैं कि चाहे कोई भी शब्द बोला गया, वहां पर कोई ना कोई क्रिया जरूर आएगी। क्रिया, बिना क्रिया के रह ही नहीं सकता है कोई, है ना। हाँ, एक तिंग वाक्यम, प्रधान तिंग वाक्यम है ना, उनका वाक्य का वो है, और वो तिंग चाहे हो या ना हो, उसमें जो है ना इंक्लूड रहता है वो। वही बात यहाँ पर अब व्यास मुनि जी बताएंगे। सर्व पदेषु चास्ति वाक्य शक्ति ही, जितने भी पद हैं उनमें वाक्य शक्ति मौजूद होती है। पद कौन सा है ये? महाराज जी पद का अर्थ है शब्द। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, पद शब्द का अर्थ क्या है? शब्द नहीं है यहाँ पर। पद शब्द का अर्थ बोध, जो आपके भीतर जो शब्द आया ना, जो भीतर वाला बुद्धिगम्य शब्द, ये ध्वनियात्मक नहीं, जो आपके भीतर, जैसे मैंने बालक कहा, बालकः, तो आपके भीतर जो पद जो ना जो बुद्धिगम्य हुआ है, वो बुद्धिगम्य जो शब्द है, जो पद है, उस पद के साथ में कोई ना कोई क्रिया जरूर मिलेगी। वो जो बोध हो रहा है उसको ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि बद ना केवल बालक बालक नहीं है, बालक के साथ में बोध ये भी होता है, भैया बालक है ना, बालक है ना, जो है ना बालक है। जैसे आपको रोने की आवाज आई और मैंने एकदम से बोला अरे राम, तो आप एकदम फट से समझ जाएंगे राम रो रहा है ना, समझ जाएंगे कि समझ जाएंगे, जबकि मैंने तो राम कहा। होना क्रिया तो हर बोध के साथ होती ही है, होना तो है ही, पर रोना भी हो गई, पर होने के साथ में रोना भी हो गई। कोई ना कोई क्रिया जरूर आएगी, एक वाक्य शक्ति बनेगी। आप बिना वाक्य शक्ति के पद का बोध कर ही नहीं सकते हैं, कोई ना कोई वाक्य शक्ति मौजूद होगी। हम कोई भी बात बोलते हैं, केवल एक शब्द बोल दिया, पर वो एक शब्द भी हमारे बुद्धि में एक वाक्य शक्ति को प्रकट करेगा। जैसे है ना, वृक्षः इत्युक्ते, किसी ने कहा वृक्ष है ना, तो बालक समझ जाता है वृक्षः अस्ति, ये वृक्ष है। जैसे अब छोटे बच्चा है, छोटे बच्चों का आप बोलो वृक्षः, तो वो समझ जाएगा वृक्षः मतलब वृक्ष है, ये पेड़ है ना। तो है वो अपने आप निकाल लेता है।
तो भीतर जो पद है वो पद जो है वो वाक्य शक्ति से युक्त है। सर्व पदेषु चास्ति वाक्य शक्ति, सारे पदों में वाक्य शक्ति मौजूद होती है। तो हर शब्द अपने आप में वाक्य है, हर शब्द में वाक्य है, मतलब वो पूरे अर्थ को देता है, अधूरे अर्थ को नहीं देता है। गाय का मतलब केवल गाय नहीं है, गाय है ऐसा अर्थ है। आप मैं जैसे बोलूं गाय तो आप समझ जाएंगे या तो गुरुजी गाय है ये बताना चाह रहे हैं, या फिर गुरुजी गाय को समझाना चाह रहे हैं कि गाय को समझ लो गाय क्या है। आपके भीतर एक वाक्यात्मक जो ना बोध होता है, और वो वाक्यात्मक जो बोध होता है वो केवल पद में ही हो जाता है। केवल पद का बोध होते ही आपको वाक्यात्मक बोध हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उस पद में वाक्यात्मक शक्ति मौजूद है। समझ में आई बात? जी भाई। मतलब अब योग दर्शन जो है ना ये मीमांसा की तरफ बढ़ रहा है। मीमांसकों का यही मत है। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी। ये पद नहीं आई समझ में, पद किसको बोल रहे हो आप? पद मतलब जो आपकी बुद्धि में उसका अर्थ निकलता है, जो ज्ञान आपको होता है। जैसे मैंने गाय बोला तो आपकी बुद्धि में एक ज्ञान आया गाय, गाय का ज्ञान आ गया, वो है पद। ठीक है। मैंने जो ध्वनि बोली वो ध्वनि पद नहीं है, जो आपकी बुद्धि में आया वो है पद। और वो जो गाय है आपके मन में केवल गाय नहीं आई, गाय है या गाय के बारे में गुरुजी समझा रहे हैं, या गाय ऐसी होती है ये समझा रहे हैं, या गौ पद ये है ये समझा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आपके मन में एक मतलब एक पूरा वाक्यात्मक स्वरूप जो है ना समझ में आया होगा। केवल गाय गाय समझ में आ ही नहीं सकता। गाय को गुरुजी ये समझा रहे हैं, अच्छा गाय ये जो ज्ञान आया भीतर ये है पद, ये है पद, ये आपने समझ लिया होगा। मतलब जो है ना मैंने केवल गाय बोला, गाय आपने पूछा बोले पद क्या है, मैंने कहा गाय बोलते ही जो आपके भीतर ज्ञान पैदा हुआ, गाय और जो ज्ञान पैदा हुआ वो पद है। तो वो पद है, मैं बोली नहीं बोलूं तो भी आप अपने आप समझ जाएंगे अच्छा ये पद है। तो एक पूरा वाक्य है ना जो ना का बोध होता है। तो हर पद में एक वाक्य शक्ति है। जैसे वृक्ष इत्युक्ते, मैंने वृक्ष कहा तो वृक्ष कहा तो आपके मन में एक वाक्य शक्ति आएगी। वृक्ष है, वृक्ष हरा भरा है, मेरे दिमाग में वृक्ष आ गया है ना, वृक्ष का ज्ञान हो गया, वृक्ष है ना है, ये मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब बनेगा, पर वाक्य शक्ति पूरी की पूरी बनेगी। केवल अकेला वृक्ष हो ही नहीं सकता है। वृक्ष इत्युक्ते अस्ति इति गम्यते, वृक्ष ऐसा कहने पर अस्ति इति गम्यते, अस्ति का बोध तो हो ही जाता है। क्यों? न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरति इति, सत्ता को कभी भी पदार्थ व्यभिचरित नहीं करता, उसका उल्लंघन नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं है। व्यभिचार का मतलब होता है छोड़ना। और जो व्यभिचार शब्द आजकल जो समाज में चल रहा है उसका अर्थ भी वास्तव में छोड़ना है। व्यक्ति ने अपने लोकाचार को छोड़ दिया, व्यक्ति ने अपने आचरण को छोड़ दिया, उसने अपने पतित्व धर्म को छोड़ दिया है ना। तो पतिव्रत धर्म को छोड़ा, पत्नीव्रत धर्म को छोड़ा, या कोई भी छोड़ा, ये है व्यभिचार। तो व्यभिचार का मतलब होता है छोड़ना। तो न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरति इति, पदार्थ जो है कभी भी सत्ता को छोड़ता नहीं है, सत्ता का व्यभिचार नहीं करता है, सत्ता को कभी छोड़ता नहीं, पृथक नहीं होता उससे। तथा है ना, मतलब ये तो आगे बात आ गई। तो सत्ता को नहीं छोड़ता है, इसका मतलब पदार्थ जो ना हमेशा रहता तो है, तो और कोई क्रिया न जुड़े, सत्तात्मक क्रिया तो जुड़ी जाएगी। अस्ति मतलब वो है, अस्ति है, ये क्रिया तो अपने आप ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, है ना। जैसे मैं बोलूँगा कपड़ा, तो आप लोग समझ गए होंगे, गुरुजी ने कपड़े को देख लिया होगा इसलिए बोल रहे हैं कपड़ा, मतलब कपड़ा है वहाँ पर, है ना। कोई ना कोई तो अर्थ निकलेगा। क्यों जी रमेश जी? हाँ जी। अब मैंने बोला एक डिब्बा, क्या आप लोगों ने क्या समझा? आपके पास कोई डिब्बा रखा होगा, कोई डिब्बा रखा होगा, है ना, इसलिए बोलूं। हाँ, कई बार हम जो ना मतलब किसी ने कोई शब्द बोला उससे हम बहुत सारे अर्थ निकाल लेते हैं। किसी ने कहा गाड़ी, अच्छा गुरुजी को जाना है, गाड़ी तैयार करोगे, गाड़ी की सफाई करो,
तत्काल अर्थ निकलेगा, है ना, जो है समिधा, एकदम फट से बोले भैया समिधा ले आओ, यज्ञ करेंगे गुरु जी, है ना, कोई ना कोई आप अर्थ निकालेंगे ही निकालेंगे। क्यों जी सीए साहब? जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। कोई है ना, कोई ना कोई अर्थ तो निकलेगा। वो अर्थ जो ना वो वाक्यात्मक होगा, वो ही है वाक्य। तो हर पद में एक पूरे वाक्य की शक्ति मौजूद होती है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। और अकेला शब्द भी बोला गया, तो अकेला शब्द बोलने पर जो आपके भीतर जो पद, मतलब पदात्मक रूप, पद स्वरूप वाला जो बोध हुआ है, वो बोध अकेला नहीं होता है, वो पूरा वाक्यात्मक बोध होता है। चाहे वो अस्ति इति गम्यते, अस्ति ही क्यों ना बोध हो कि वृक्ष अस्ति, वृक्ष है का ही बोध हो जाए भले ही, क्योंकि है तो हमेशा रहता है, सत्ता को कभी पदार्थ छोड़ता नहीं है। ठीक है ना। अब आगे जो है ना एक दूसरा विषय आ रहा है, तथा न ही असाधना क्रिया अस्ति, है ना, इति असाधना, साधन बोलते हैं कारक को, साधन बोलते हैं कारक को। कारक जानते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं जानते। कारक क्या? कार्य करना या कारक जो है ना, कारक कौन समझा सकता है सही से? हमारा जो व्याकरण में होता है। हाँ, व्याकरण में जो कारक होता है, कारक बहुत पढ़े होंगे ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। हाँ, उसमें 6 होते हैं वैसे तो, वो 7वां जो संबंध कारक है ना, वो संबंध कारक नहीं है वास्तव में, 6 ही है। हाँ, तो कौन समझा सकता है कारक? संबोधन प्रथमा का ही रूप है, संबोधन पुकारना है, उसमें क्रिया नहीं जुड़ती है। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी। क्रिया को करने में जो सहायक होते हैं वो कारक होते हैं। हाँ जी, आपको अब समझाना है। देखो, कारक मतलब करने वाला, जैसे याजक यज्ञ करने वाला, पाचक पकाने वाला, है ना, पाठक पढ़ने वाला, धावक दौड़ने वाला, ऐसे ही कारक मतलब करने वाला। किसको करने वाला? क्रिया को करने वाला। तो क्रिया को करने वाला कारक होता है। अब हमारे जो ना, क्या नाम है आपका? कन्हैया जी, है ना। तो आप इनको सबको समझाओ कारक, और ना जो है हमारे दयाराम जी भी समझा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा भी कुछ काम आ रहा है मुझे ना, जो ना आज क्या उधर कमरों में जो ना पत्थर लगना है, तो वो आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे उधर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कारक समझाओ, फिर कल मैं पूछूंगा आप लोगों से, और फिर मैं उस पर फिर चर्चा करेंगे अपन। ओम प्रणाम जी। आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते। नमस्ते।